डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू मैथ्स बाय आमना। आज हम जो थ्योरम कर रहे हैं वो है रोचेस थ्योरम। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हमें क्या कहा गया है? सपोज दैट two functions f of z and g of z be analytic inside and on a simple closed contours। दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक है f of z, एक है g of z। ये दोनों फंक्शंस जो हैं हमारे पास एनालिटिक हैं, हमारी कंटूर के अंदर भी और कंटूर की बाउंड्री के ऊपर भी। कंटूर किस तरह की है? सिंपल है और हमारे पास क्लोज कंटूर है। सबसे पहली कंडीशन तो हमें ये दी गई है। सेकंड कंडीशन हमें क्या दी गई है कि जो फंक्शन f का मॉडलो है वो ग्रेटर है मॉडलो ऑफ t एट ईच पॉइंट ऑन c। कंटूर की बाउंड्री के ऊपर हमारे पास f ऑफ g का मॉडलो f ऑफ g के मॉडलो से ग्रेटर है। अगर तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास इम्प्लाई हो रही हैं तो फिर हमारे पास f ऑफ g के जो जीरोज हैं और जो समीशन ऑफ f ऑफ g एंड g ऑफ g के साथ जीरोज आते हैं कहाँ पे? कंटूर के अंदर, इनसाइड सी। तो वो हमारे पास क्या होंगे? उनकी मल्टीप्लिसिटीज क्या होंगी? वो सेम होंगी। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ फंक्शन f ऑफ g एंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ फंक्शन f ऑफ g प्लस g ऑफ g। अच्छा, चले हम फिर से देखते हैं, एक दफा हम इसका स्केच ड्रॉ करके देखते हैं कि ये थ्योरम बेसिकली हमें कह क्या रहा है। ये हमें कह रहा है कि एक हमारे पास कंटूर है। कैसी कंटूर है? ये कंटूर हमारे पास है जी क्लोज्ड और सिंपल कंटूर है। ठीक है, फिर हमें ये क्या कह रहा है कि जो हमारी ये कंटूर है इसके अंदर हमारे पास है जी दो फंक्शन। एक फंक्शन है एफ ऑफ जी, एक फंक्शन है जी ऑफ जी। अब ये जो दोनों फंक्शन हैं इस कंटूर के अंदर भी हमारे पास एनालिटिक हैं, इस कंटूर की बाउंड्री पर भी ये हमारे पास एनालिटिक है। ये उसने हमें कहा। ठीक है, देन उसने हमें क्या कंडीशन दी है? उसने हमें ये कंडीशन दी है थ्योरम के अंदर कि जो बाउंड्री है कंटूर की, उस बाउंड्री के ऊपर फंक्शन एफ का जो मॉडलो है ना वो हमारे पास ग्रेटर है फंक्शन जी के मॉडलो से। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो हमारे ये फंक्शन है एफ ऑफ जी के जो जीरोज हैं, ठीक है, जितने भी जीरोज हैं और इन दोनों फंक्शंस को ऐड करने से जितने जीरोज बनते हैं वो दोनों सेम है। नंबर ऑफ जीरोज दोनों के सेम है। कहाँ पर? कंटूर के अंदर, कंटूर की बाउंड्री पर नहीं, कंटूर के अंदर। कंटूर की बाउंड्री पर उसने हमें ये कंडीशन दे दी है। हमने इन दोनों कंडीशंस को यूज करना है और अपने थ्योरम को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि जो हमारे पास हमारा थ्योरम है उसके अंदर जो फंक्शन एफ ऑफ जी है और जी ऑफ जी है वो हमारे पास क्या है? नॉन जीरोस फंक्शन है। इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सपोज किया कि जो हमारे फंक्शंस हैं वो हमारे पास कहाँ पे एनालिटिक हैं? हमारी कंटूर के अंदर एनालिटिक। ठीक है, अगर तो ये हमारे कंटूर के अंदर और हमारी कंटूर के ऊपर, इन दोनों जगह के ऊपर ये हमारे पास एनालिटिक है, तो फिर हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि हमारे पास, हमने ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन एफ ऑफ जी है और एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी है इसके पास कोई भी जीरो नहीं है। कहाँ पर? बाउंड्री के ऊपर, यानी कि ये फंक्शन बाउंड्री के ऊपर नॉन जीरो है। हम ये प्रूव करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने अपनी बाउंड्री लेनी है। हमने कंटूर ली जो कि हमारे पास क्लोज कंटूर है। उस कंटूर के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। इसकी बाउंड्री पे ये कंटूर है, इसकी बाउंड्री पे मैंने कोई पॉइंट जेड नोट ले लिया। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि जो जेड नोट है ये मेरे फंक्शन का क्या है? जीरो है। अगर ये मेरे फंक्शन का जीरो है तो मैथमेटिकली हमें क्या पता है कि हमारा फंक्शन जो है उस पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाएगा। अच्छा, देखिए हमें क्या कंडीशन गिवन थी? बाउंड्री के ऊपर फंक्शन एफ का मॉडलो फंक्शन जी से ग्रेटर है। फंक्शन एफ की वैल्यू क्या है? जीरो। इसका मतलब है मॉडलो ऑफ जी हमारे पास लेस देन जीरो हो गया। मॉडलो की वैल्यू तो नेगेटिव होती नहीं है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन क्या है? जीरो है। फंक्शन जी भी जीरो आ गया, फंक्शन एफ भी जीरो आ गया। इसका तो ये मतलब वही दोनों फंक्शन इक्वल हैं। कहाँ पर? बाउंड्री के ऊपर। जी पॉइंट के लिए, जी नॉट पॉइंट के लिए ये दोनों फंक्शंस तो इक्वल हैं। लेकिन हमने क्या कहा था? बाउंड्री के ऊपर हमारे पास फंक्शन एफ का मॉडलो ग्रेटर है फंक्शन जी के मॉडलो से। तो यहाँ पे क्या आ गई? कंट्राडिक्शन। अब हमने क्या करना है? यही केस हमने करना है अपने एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी।
है। अब तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ जी है उसका कंटूर सी की बाउंड्री के ऊपर कोई जीरो है। अब सेम यही चीज हमें करनी है एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी के लिए। तो हमने क्या कहा कि अगेन बाउंड्री पे एक पॉइंट z नॉट लिया। अगर z नॉट पॉइंट लिया है तो वो फंक्शन का जीरो है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर जीरो होगी। यहाँ से g ऑफ जी नॉट को इस साइड पर ले आए, जब इसे इस साइड पर लेके आएंगे नेगेटिव बन जाएगा। मोड अप्लाई कर दें, मोड अप्लाई करने के बाद नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। ये तो फिर से हमारे पास मॉडलो वैल्यू इक्वल आ गई। बाउंड्री के ऊपर जी नॉट पॉइंट कहाँ था, बाउंड्री के ऊपर था ये तो हमारी कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ जी नो जी का जो मॉडलो है वो ग्रेटर है जी ऑफ जी के मॉडलो के। कहाँ पर, बाउंड्री पर। तो कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी जो है इनके समेशन के अंदर भी बाउंड्री के ऊपर कोई जीरो नहीं आता। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इसको हम इन शॉर्ट देखते हैं। हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि मॉडलो एफ ऑफ जी का ग्रेटर है मॉडलो जी ऑफ जी से, और हमने क्या कहा कि ये नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है हमारे फंक्शन तो हम ये प्रूव करेंगे यहाँ से कि हमारा जो सम है वो भी नॉन जीरो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जी ऑफ जी को इस साइड पर ले आए, नेगेटिव आ गया। आपको पता है ए मॉड माइनस बी मॉड हमारे पास ग्रेटर होता है मॉडलो ऑफ ए मॉड माइनस बी मॉड। तो वो हमने प्रॉपर्टी लगा दी, और आपको ये सारी चीज का पता है कि ए प्लस बी होल मॉड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ जी मॉड ए मॉड माइनस बी मॉड ओवरऑल मॉड। ये प्रॉपर्टीज हमने की हुई है। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे दोनों फंक्शन नॉन जीरो होंगे तो उनका सम भी हमारे पास नॉन जीरो होगा। ये चीज आपके पास आपकी चर्चिल की बुक के अंदर जो है वो इस तरह से गिवन है, तो मैंने ये चीज भी यहाँ पे ऐड कर दी है। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या प्रूव करना चाहते हैं। ये तो बात हमने बता दी कि हमारे फंक्शन बाउंड्री के ऊपर कैसे हैं, नॉन जीरो है। सबसे पहला टारगेट ही यही था कि हम अपनी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दें कि बाउंड्री के ऊपर हमारे पास एफ ऑफ जी का मॉड जी ऑफ जी से ग्रेटर होगा, तब जब हमारे दोनों फंक्शंस क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमारे पास अगर तो फंक्शन एफ के जो जीरोज हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एफ से, और एफ प्लस जी के जो जीरोज हैं उसे जी एफ प्लस जी से रिप्रेजेंट करें कंटूर के अंदर। तो हमारे पास आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम क्या कहता था कि अगर हमारा फंक्शन मैरोमॉर्फिक है, मैरोमॉर्फिक एक ऐसा फंक्शन होता है जो डोमेन के हर पॉइंट पे एनालिटिक होता है एक्सेप्ट द पोल्स। और यहाँ पे हम जस्ट जीरोस की बात कर रहे हैं, पोल्स की बात नहीं कर रहे। पोल्स हैं ही नहीं, वो जीरो हैं हमारे पास। तो दैट्स वाई हमारा फंक्शन कैसा है, मैरोमॉर्फिक। कहाँ पे, डोमेन इंटीरियर टू दी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज कंटूर सी। हमारी भी जो कंटूर है वो सिंपल है, क्लोज्ड है, और हमारे जो फंक्शन है वो एनालिटिक ना सिर्फ कंटूर के अंदर है बल्कि उसकी बाउंड्री पर भी। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है और नॉन जीरो है ऑन सी। तो ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारे दोनों फंक्शन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ जी एनालिटिक हैं कंटूर की बाउंड्री पर और नॉन जीरो है कंटूर की बाउंड्री पर। तो फिर हम उनकी अगर काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज को चेक करते हैं कि जी अगर नंबर ऑफ जीरोज हो, पी नंबर ऑफ पोल्स हो कंटूर के अंदर, तो फिर हमारा आर्गुमेंट प्रिंसिपल की क्या वैल्यू होगी कि उस फंक्शन का आर्गुमेंट किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। हमारे पास तो यहाँ पे पोल्स हैं ही नहीं। ये सारी कंडीशंस हमारे जो स्टेट अब तक हम प्रूव कर चुके हैं उन सब के साथ मैच होगी। तो अकॉर्ड बाय यूजिंग द आर्गुमेंट प्रिंसिपल थ्योरम हमारे पास एफ ऑफ जी के जो जीरोस हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह। पोल्स हमारे पास नहीं है, वो जीरो है, दैट्स व्हाई उसको हमने मेंशन नहीं किया। यही हम थ्योरम यूज करते हुए सुमेशन ऑफ एफ प्लस जी के लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ से हम इतने पार्ट को कंसीडर करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने इसके अंदर से एफ ऑफ जी फंक्शन को कॉमन निकाल लिया है, जिसकी वजह से ये 1 प्लस जी ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी बन गया है। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज लगा दी हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, आर्गुमेंट हो तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, सिमिलर लाइक अ लॉग फंक्शन। ये वैल्यू इसके अंदर वापस ले जाकर पुट कर दें। हम जब इसको इसमें पुट करेंगे तो ये सारी हमारी वैल्यू है जीरोज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी, इसकी जगह पे एफ ऑफ जी पुट कर दें। इस सारे फंक्शन को मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है कैपिटल एफ ऑफ जी का। अब हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ जी अगर ये है तो 1 को इस साइड पर ले आए, एफ ऑफ जी माइनस वन इक्वल हो जाएगा जी ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी के।
मॉड अप्लाई कर दें बोथ साइड पर, मॉड अप्लाई करेंगे तो ये लेस देन 1। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये लेस देन 1 कैसे हुआ। देखिए हमें क्या गिवन था कि एफ ऑफ जी का मॉडलो ग्रेटर है जी ऑफ जी से, एफ ऑफ जी के मॉडलो को डिवाइड कर दें बोथ साइड पर, तो ये आपके पास वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है। अब इसके अंदर हमारे पास एक बात है, क्या बात है, यहाँ पे आपको शायद बाइंडिंग नंबर का कंसेप्ट याद हो कि जब हमने आर्गुमेंट प्रिंसिपल पढ़ा था तो उसके अंदर हमने क्या कहा था कि हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास ये जो W है इसको हमने कहा था ये बेसिकली एफ ऑफ सी है, ये W हमारा वाइंडिंग नंबर था। और हमने क्या कहा था कि वाइंडिंग नंबर बेसिकली क्या होता था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होती थी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अराउंड द ऑरिजिन। अगर तो वाइंडिंग नंबर नेगेटिव है तो वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती थी, अगर वो पॉजिटिव होता था तो वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती थी। और ये हमेशा इसका सेंटर कहाँ होता था, ऑरिजिन। उसके अलावा हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है अगर तो वो हमारे पास ओरिजिन को कंटेन नहीं करी तो वाइंडिंग नंबर हमेशा हमारे पास क्या होगा, 0। इस चीज को मैं आपको दोबारा से डिटेल से बता देती हूँ कि ये जो एफ ऑफ जी है बेसिकली हमने इसको अपने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया है जो कि वाइंडिंग नंबर है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास बन गया मॉडलो W माइनस 1 लेस देन 1। ये क्या शो कर रहा है कि ये कहाँ पे सेंटर्ड है, ये हमारे पास सेंटर्ड है 1 के ऊपर। ठीक है, यानी कि इसकी फिगर हमारे पास किस तरह से बनेगी, हम जरा इसकी फिगर यहाँ पे बना के देखते हैं। ये हमारी सिंपल क्लोज कंटूर है, ये हमारे पास हमारा नंबर है 1। बाइंडिंग नंबर जो है उसकी सेंटर कहाँ पे हो रहा है, 1 पर हो रहा है। बाइंडिंग नंबर बेसिकली क्या होता था, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड दी दैट पॉइंट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये हमारे पास बेसिकली इस नंबर के अराउंड जितनी भी रोटेशन हो रही हैं, ठीक है, उसे हम कहते थे कि वो बाइंडिंग नंबर है। ये हमारी कंटूर है जो कि क्लोज्ड है, सिंपल है, सेंटर्ड कहाँ है, 1 पर। अब हमने क्या कहा था, अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है अगर तो ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रही, ठीक है, अगेन बता देती हूँ, अगर आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है टा अगर तो वो 0 को कंटेन नहीं कर रही तो फिर आपका वाइंडिंग नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये हमने आर्गुमेंट प्रिंसिपल के अंदर सारी चीजें जो है डिस्कस की हुई हैं। तो हमारे पास W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। W 0 है तो मतलब एफ ऑफ जी 0 है, एफ ऑफ जी 0 है तो इसका मतलब है वो पूरी टर्म आर्गुमेंट वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, यही चीज हमने आगे मेंशन की है कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन लग रही थी उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बेसिकली हमारे पास W जो कि वाइंडिंग नंबर है वो कहाँ पे सेंटर्ड है, 1 पर सेंटर्ड है। और वो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रही जिसकी वजह से हमारे पास W 0 हो रहा है, वाइंडिंग नंबर 0 हो रहा है। W किसके इक्वल है, कैपिटल एफ ऑफ जी के इक्वल है, ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और जब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जो इक्वेशन 3 थी उसके अंदर वो हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर जो चीज बनी हुई थी वो 0 हो जाएगी और नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ प्लस जी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ के। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्रूफ था। इसको इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।